दोस्तों, हमारे भारतवर्ष की मिट्टी को देवभूमि कहा जाता है। इस मिट्टी में कई दिव्य पुरुष जन्म लिए हैं। उन्हीं में से कैंचीधाम के महंत बाबा नीम करोली दिव्य पुरुष में से एक है। उन्हें हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त कहा जाता है। इतना ही नहीं, लोग उन्हें बजरंगबली का अवतार मानते हैं। वो लोगों के जीवन की हर परेशानियों को चुटकियों में दूर कर देते हैं। उत्तराखंड के कैंचीधाम के प्रसिद्ध बाबा नीम करोली के दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त नैनीताल आते हैं। कहा जाता है जो भी उनके दर्शन करने के लिए आते हैं उसकी हर परेशानी दूर हो जाती है। कई लोग नीम करोली बाबा के सिद्धांतों पर अमल करते हैं तो कोई लोग उनके द्वारा बताए गए उपाय को भी अपनाते हैं। इससे लोगों के जीवन में कई बदलाव भी देखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग तक नीम करोली बाबा की महिमा की गुणगान कर चुके हैं। आज हम आपको नीम करोली बाबा से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताने जा रहे हैं। वीडियो के पूरा एंड तक बने रहिए और नीम करोली बाबा के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही रोचक जानकारी आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश का अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा का विवाह हो गया था। 1958 में बाबा ने अपने घर को त्याग दिया और पूरे उत्तर भारत में साधुओं के भांति विचरण करने लगे थे। उस दौरान लक्ष्मण दास हंडीवाला बाबा और तिकोनिया वाले बाबा सहित वो कई नामों से जाने जाते थे। गुजरात के भवानिया मोरबी में तपस्या की तो वहां उन्हें तलैया बाबा के नाम से पुकारा जाने लगे। नीम करोली बाबा का अनेकों चमत्कार है। उन्हीं में से एक चमत्कार बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। क्या आप जानते हैं बाबा का नाम नीम करोली कैसे पड़ा? तो चलिए जानते हैं। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करोली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी ही दूर पर अपना चिपटा धरती में गाड़ कर बैठ गए। ऑफिसर ने ट्रेन को चलाने की ऑर्डर दिया और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था उसने ऑफिसर को बाबा से माफी मांगने और सम्मान पूर्वक अंदर लाने के कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोग ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिसर ने बाबा से माफी मांगी और उन्हें ससम्मान ट्रेन में बैठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करोली पड़ गया। नीम करोली वाले बाबा के सैकड़ों चमत्कार के किस्से हैं। ये उन्हीं में से एक है। उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैंचीधाम में बाबा नीम करोली 1961 में पहली बार यहाँ आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने के विचार किए थे। बाबा नीम करोली ने इस आश्रम का स्थापना 1964 में की थी। नीम करोली बाबा का समाधि स्थल नैनीताल के पास पंतनगर में है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी मूर्त लेकर जाए तो वो खाली हाथ नहीं लौटते। यहाँ बाबा का समाधि स्थल है। यहाँ बाबा नीम करोली की एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है और यहाँ हनुमान जी की मूर्ति भी है। नीम करोली बाबा के भक्तों में एप्पल का मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक का मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि इस धाम का यात्रा करके उनका जीवन बदल गया। हर साल 15 जून को देवभूमि कैंचीधाम में मेले का आयोजन होता है और यहाँ पर देश विदेश से बाबा नीम करोली के भक्त आते हैं।
इस धाम में बाबा नीम करोली को भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है। देश विदेश से हजारों भक्त यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। बाबा के भक्त ने स्थान पर हनुमान जी का एक भव्य मंदिर का स्थापना की है। यहाँ 5 अलग देवी देवताओं का भी मंदिर है, इनमें हनुमान जी का मंदिर भी शामिल है। बाबा नीम करोली हनुमान जी का एक परम भक्त है। उन्होंने देश भर में हनुमान जी का कई मंदिर स्थापन किया है। रिचर्ड एल्पर्ट, जिन्हें रामदास के नाम से जानते हैं, उन्होंने नीम करोली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी है। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नाम का एक घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल भेंट करते हैं। बाबा नीम करोली महाराज के 2 बेटा और 1 बेटी है। बड़ा बेटा अनेक सिंह अपने परिवार के साथ भोपाल में रहते थे, जबकि छोटा बेटा धर्म नारायण शर्मा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रेंजर के पोस्ट पर नियुक्त थे, लेकिन हाल ही में उनका निधन हो गया है। उन्होंने अपना शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था। बताया जाता है कि बाबा के आश्रम में सबसे ज्यादा अमेरिकी ही आते हैं। आश्रम पहाड़ी इलाके में देवदार के पेड़ के बीच स्थित है। सो दोस्तों, वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड किया है तो इसे लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिए।